डीआर ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के सभी विद्यार्थियों का मैं गजेंद्र सिंह कविया तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जिस प्रकार अपन चौहान वंश का इतिहास पढ़ रहे थे, आइए उसी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ते हैं और आज पढ़ते हैं जिस प्रकार अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश का इतिहास संपूर्ण हो चुका था। जिस प्रकार 1192 में पृथ्वीराज चौहान के पतन के बाद 1194 तक अजमेर पर शासन करते रहे उनके पुत्र गोविंदराज, और जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 में अजमेर को भी हथिया लिया तो वही पृथ्वीराज चौहान का पुत्र गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना करता है। आइए पृथ्वीराज चौहान के वंश में हुए उस प्रतापी शासक आज हटीले हमीर को पढ़ते हैं, जिसके बारे में कहते हैं, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फिरे एक बार, सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। आइए उस हटीले हमीर के इतिहास को आज अपन जानते हैं। देखिएगा मित्रों, जिस प्रकार बोर्ड पर कुछ जानकारी लिखी हुई है, बहुत से बच्चों के कमेंट भी आते हैं, सर साथ साथ लिखा करो, साथ साथ लिखा करो। बेटा इतना ज्यादा अपने पास डाटा भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें जीबी खर्च होगा, अपन जब इसको करेंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। ये जो वीडियो अपन 20 मिनट में तैयार कर सकते हैं, अगर वैसे साथ साथ लिखेंगे 1 घंटा लगेगा और 1 घंटा में अपना काफ़ी डाटा खर्च होता है। तो आइएगा मित्रों, अपन जानकारी करते हैं चौहानों का इतिहास। चौहानों का इतिहास में आज हम पढ़ेंगे रणथंभौर का इतिहास। और सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखिएगा, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब और किसने की। तो देखना, रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना 1194 में पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। 1194 तक गोविंदराज अजमेर पर शासन करता रहा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार होने के बाद रणथंभौर में इन्होंने एक नए साम्राज्य की स्थापना की। इस प्रकार गोविंदराज जो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था, वही रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक है। मित्रों, चौहान वंश में जो रणथंभौर के जो जितने भी शासक, उनमें सबसे प्रतापी, सबसे प्रसिद्ध, सबसे महान अगर कोई राजा हुआ है वो है हमीरदेव चौहान, जो जेत्र सिंह के बाद 1282 में इनका राज तिलक होता है और 1301 तक ये रणथंभौर पर राज करते हैं। आइए मित्रों, 1282 से लेकर के 1301 तक के बीच में रणथंभौर के इतिहास में क्या क्या उथल पुथल होती है, क्या क्या घटनाक्रम होती है, उनके बारे में अक्सर से एक के बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। देखिएगा, हमारे जीके की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। हमीरदेव चौहान को किन किन उपनामों से, किन किन उपाधियों से जाना जाता है। हटी राजा, ऐसा हटीला कि जिसने महमूद शाह कहबरू को शरण दे दी तो अपना सर्वनाश तय कर लिया। क्या संस्कार रहे होंगे उस राजा में, क्या उसका शरणागत वत्सलता का क्या अद्भुत उदाहरण राजा शिवी जैसा रहा कि अपना सर्वनाश करवा लिया, लेकिन शरण में आए हुए को उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को नहीं सौंपा। ऐसा हटी राजा, हटीला राजा, जिसको हटी राजा, हटती रण थी और रण प्रदेश का चौहान के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अगर प्रश्न आए कि रण प्रदेश का चौहान किस शासक को कहा जाता है, तो हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। हटती रणथी किसे कहते हैं? हमीरदेव चौहान को कहते हैं। और हटी राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? हमीरदेव चौहान। तभी तो वो दोहा प्रसिद्ध है कि सिंह सुवन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। शेरनी एक ही बार एक ही पुत्र को जन्म देती है, केला एक ही बार फलता है, और सतपुरुष ने जो वाणी एक बार निकाल दी मुंह से वो अडिग रहती है। उसी प्रकार त्रिया के तेल चढ़ाने की रस्म एक ही बार होती है, और अगर मान लीजिए त्रिया को तेल चढ़ा दिया, उसके बाद भी उसके पति भाग गया, मर गया, कुछ भी हो, तो उसी सावे पर उसका विवाह करना जरूरी होता है। तो त्रिया तेल हमीर हट, और हमीर का हट एक बार चढ़ गया तो चढ़ गया। शरणागत वत्सलता के प्रति अपना पूरा समर्पण, पूरा कुर्बानी दे दी, इसीलिए इन्हें कहते हैं हटी राजा, हटती रणथी और रण प्रदेश का चौहान। ये रणथंभौर का राजा हमीरदेव चौहान जेत्र सिंह का पुत्र था, और जेत्र सिंह की आज भी रणथंभौर किला सवाई माधोपुर जिले में, जिसमें इसकी छतरी बनी हुई है। ये छतरी 32 खंभों की 32 खंभों की छतरी है, जो रणथंभौर किले में बनी हुई है। और इस जेत्र सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी, इसी छतरी में बैठ करके जेत्र सिंह का पुत्र हटीला हमीर न्याय किया करता था। अपना दरबार लगा करके वहां जो भी विवादित जो फैसले होते थे, उन विवादित मसलों का फैसला वहीं बैठकर देता था, इसलिए न्याय की छतरी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्याय की छतरी किस दुर्ग में? रणथंभौर दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग कहां है? सवाई माधोपुर में। न्याय की छतरी किसकी है?
तो याद रखना न्याय की छतरी जयद्रथ सिंह की है, जो हमीरदेव चौहान के पिता थे। हमीरदेव चौहान किसके पुत्र थे? जयद्रथ सिंह के। ये छतरी कितने खंभों की है साहब? 32 खंभों की है। आइएगा, इनके बारे में अक्सर से सारी जानकारियां प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो जानकारियां हमें उपलब्ध होती है वो कहां से उपलब्ध होती है? देखना, इनकी जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है सबसे महत्वपूर्ण हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य दो लिखे गए, एक नयन चंद्र सूरी के द्वारा और एक ताऊ शेखावाटी के द्वारा। याद रखना, नयन चंद्र सूरी ने जो लिखा था वो 13वीं सदी में लिखा था, 13वीं सदी में, और ताऊ शेखावाटी ने ये लिखा है 20वीं सदी में। और आपको याद होगा, पता नहीं आपने होगा नहीं, जब हम पढ़ते थे तो 10वीं क्लास में इसी हम्मीर महाकाव्य जो ताऊ शेखावाटी ने लिखा, 10वीं क्लास में कविता चलती थी। याद करना अगर याद आए तो, कि हम्मीर देवरी देवल दे सुंदर सी राजकुमारी ही, हम्मीर देवरी देवल दे सुंदर सी राजकुमारी ही, मायरी आंख्यारी ज्योति बाबुलरी राज दुलारी ही, एक दिन संजा का बागा सु घूम गराने आ रही ही, और रानी रंगा दे हमीर संग चुपके चुपके बतला रही ही, चुपके चुपके चर्चा में जब खुदरी बातें सुन, चुपके सी कान लगा बैठी। किस प्रकार के वो जल जोहर हुआ, उसका पूरा वर्णन देवल देरो आत्मोत्सर्ग नाम से वो कविता जो हम्मीर महाकाव्य का ही भाग है। याद रखना, हम्मीर महाकाव्य दो लिखे गए, एक नयनचंद्र सूरी द्वारा 13वीं सदी में और दूसरा लिखा गया 20वीं सदी में ताऊ शेखावाटी के द्वारा। इसके अलावा हमीरदेव चौहान के बारे में जानकारी देने वाले दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, हम्मीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखा है, और सुरजन चरित्र जो सुरजन हाड़ा बूंदी का राजा था उसका था, लेकिन उसी के वंश से पूरा अनुक्रम इसमें लिया गया, तो इसमें भी बहुत विशद वर्णन है। हमीर हट और सुरजन चरित्र दोनों की रचना करने वाले हैं चंद्रशेखर। इसमें भी हटीले हमीर के बारे में बहुत सी जानकारियां मिलती है। और एक ग्रंथ है साहब हम्मीर रासो। कई बार प्रश्न आए, हम्मीर रासो एक नहीं दो लिखे गए हैं। पहला हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखा 13वीं सदी में, और दूसरा इसके 500 साल बाद 18वीं सदी में लिखा गया। याद रखना, 18वीं सदी में हम्मीर रासो किसने लिखा? जोधराज ने। 13वीं सदी में हम्मीर रासो किसने लिखा? सारंगधर ने। सारंगधर ने हम्मीर रासो कब लिखा? 13वीं सदी में। जोधराज ने कब लिखा? 18वीं सदी में। हम्मीर रासो नाम के दो ग्रंथ हैं और दोनों ही ग्रंथों में 500 साल का अंतर है। दोनों के रचनाकार 13वीं सदी वाले के रचनाकार सारंगधर हैं, 18वीं सदी वाले के जोधराज। जो नीमराणा के राजा चंद्रभान सिंह चौहान का दरबारी कवि था जोधराज, उसने लिखा है। सारंगधर ने जो लिखा है वो अपभ्रंश मिश्रित या यूं कह सकते प्राचीन राजस्थानी की जो पिंगल शैली है, इस पिंगल में लिखा गया है। जबकि जोधराज के द्वारा लिखा गया जो हम्मीर रासो है ये राठी बोली में लिखा गया। जो राठ का इलाका है वहां की बोली राठी, राठ में आ जाता है नीमराणा, मुंडावर, कोटपुतली, पावटा वाला इलाका राठी। इस क्षेत्र में यादव ज्यादा रहते हैं जिनको अहीर भी कहते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम है अहीर वाटी। जोधराज ने जो हम्मीर रासो लिखा वो राठी या अहीर वाटी में लिखा है, और सारंगधर ने जो हम्मीर रासो लिखा है वो 13वीं शताब्दी में पिंगल में या अपभ्रंश मिश्रित प्राचीन राजस्थानी में लिखा है। तो ये मित्रों प्रारंभिक जानकारियां हैं। आइए और जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। हाँ तो मित्रों आइए आगामी जानकारी हासिल करते हैं। हमीरदेव चौहान जैसे जयद्रथ सिंह के बाद में रणथंभौर के राजा बने, और रणथंभौर के राजा बनने के बाद 1288 तक, 1282 में इनका राज्याभिषेक हुआ, 1282 से 1301 तक इन्होंने राज किया। 1282 से 1288 तक 6 साल में इन्होंने दिग्विजय की नीति अपनाई, और अपनाई ही नहीं दिग्विजय की। इन्होंने मालवा, गुजरात, मेवाड़ आसपास के पूरे क्षेत्र को जीता, किसी से दंड वसूल किया, किसी को अपने अधीन बनाया, इस प्रकार चारों तरफ दिग्विजय की। तो इसकी चिंता हुई जलालुद्दीन खिलजी को, जो उनके समकालीन दिल्ली के सुल्तान थे। और ये दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक रहे। 1296 के बाद में इनके दामाद, इनके भतीजे जो अलाउद्दीन खिलजी होता है वो सम्राट बनता है। तो आइएगा देखते हैं हमीरदेव चौहान के समय जो दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी रहे, उनके दौर की कौन कौन सी घटनाएं रही जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जब 1288 तक हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की नीति अपनाई, दिल्ली को स्वाभाविक चिंता होनी लाजमी थी। चिंता हुई और जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए, और मजे की बात ये दोनों बार असफल हुआ। कौन? दोनों बार असफल, दोनों बार बुरी तरीके से पराजित हुआ जलालुद्दीन खिलजी। ये 2 भिड़ंत हुई, 1190 में
दो भिड़ंतवी, एक 1290 में और एक भिड़ंतवी 1292 में। पहली में तो बुरी तरीके से हारा और दूसरी बार में रणथंबोर के जो साम्राज्य क्षेत्र का एक किला था झाइन का दुर्ग, जिसे छानागढ़ का किला भी कहते हैं, इस दुर्ग पर जलालुद्दीन खिलजी की सेना ने अधिकार कर लिया। और जब अधिकार कर लिया उस समय हमीरदेव चौहान के जो सेनापति थे उनका नाम था गुरदास सैनी या गुरुदास सैनी। वीर गति को प्राप्त हुआ। बस मुख्य कारण यह रहा कि युद्ध चल रहा था, रणथंबोर की सेना ही भारी पड़ रही थी, लेकिन युद्ध चलने के दौरान ये गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त हो गया और वीर गति को प्राप्त होते ही सेना में भगदड़ मचनी लाजमी थी। सेना कमजोर पड़ी और सेना के कमजोर पड़ते झाइन दुर्ग पर इनका अधिकार हो गया। झाइन दुर्ग पर अधिकार होने के बाद रणथंबोर की ओर आगे बढ़े, लेकिन बुरी तरीके से करारी इसको शिकस्त जलालुद्दीन खिलजी को मिली। आखिर में जलालुद्दीन खिलजी को कहना पड़ा रणथंबोर के किले को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बोलो, खट्टे अंगूर, लोमड़ी वाले अंगूर हैं जी, हाथ में आ जाता तो क्या क्या करता, लेकिन हाथ में नहीं है तो इसने लोमड़ी की तरह क्या उगती कही, रणथंबोर के किले को मैं मुसलमान के बाल की बराबर भी नहीं समझता। ये दो उक्तियां रणथंबोर के किले को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर एक, अगर ये आए कि ये कथन किसका है, रणथंबोर के किले को मैं मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कथन किसका है, तो जलालुद्दीन खिलजी का। और अगर यही कथन आ जाए रणथंबोर किले के बारे में कि और किले तो नंगे हैं और रणथंबोर का किला बख्तरबंद है, ये कथन है अबुल फजल का। अबुल फजल ने रणथंबोर के किले के बारे में कहा है और दुर्ग तो नंगे हैं और रणथंबोर का किला कवच से आबद्ध बख्तरबंद है, ये अबुल फजल ने कहा है। तो मैं इस किले को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, ये कहने वाला था जलालुद्दीन खिलजी। अब जैसे ही ये 1292 में झाइन के दुर्ग को जीतने के बाद में गए और इस 1292 में इसको वापस अधिकार में ले लिया, वापस अधिकार में ले लिया। यानी कि ये रणथंबोर ये कहता मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता, जबकि हमीरदेव चौहान ने अपने क्षेत्र का बाल भर भी नुकसान नहीं होने दिया। बस इस युद्ध में जो 1292 में हुआ, इसमें सेनापति गुरदास सैनी वीर गति को प्राप्त हुई। हाँ तो मित्रों, जलालुद्दीन खिलजी 2 बार रणथंबोर पर आक्रमण करता है और दोनों बार मुक्की खा करके लौट जाता है। आखिर में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसे एक उक्ति कह करके वह चला जाता है। और 1296 में उसी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या उसका दामाद और भतीजा अलाउद्दीन खिलजी कर देता है और दिल्ली का सम्राट बनता है। तो दिल्ली के 2 सुल्तान हमीरदेव चौहान के समकालीन रहे, एक जलालुद्दीन खिलजी और एक अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में अपन बात कर चुके हैं और अब अलाउद्दीन खिलजी और रणथंबोर के बीच में क्या संबंध रहे, क्या घटनाएं हुई, आएगा उनके बारे में जानकारी करते हैं। हमीरदेव चौहान के समकालीन दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहा। 1296 में इसने अपने ससुर और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करने के बाद में दिल्ली के बागडोर अपने हाथों मिली और इसने भी साहब रणथंबोर पर आक्रमण किया। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो रणथंबोर पर या हमीरदेव चौहान पर आक्रमण किया, उसके पीछे कारण क्या है, आइएगा एक एक की चर्चा करते हैं। हमीरदेव चौहान नंबर 1 तो यह कारण है साहब, हमीरदेव चौहान ने टैक्स देने से, कर देने से मना कर दिया, क्योंकि जब नसरुद्दीन ने आक्रमण किया था रणथंबोर पर, उस समय जो जेतर सिंह हमीरदेव चौहान के पिता थे, आर पार की लड़ाई हुई थी, इसमें जेतर सिंह को टैक्स देने पर बाध्य होना पड़ा। यानी कि अधीनता स्वीकार करने के बाद इसने स्वीकार किया कि मैं प्रति वर्ष टैक्स का कुछ हिस्सा आपको दूंगा। सबसे पहले तो हमीरदेव चौहान ने दिग्विजय की, दिग्विजय के साथ ही घोषणा की कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, किसी के अधीन नहीं, अधीन है तो लोग मेरे हैं। इस प्रकार पहला कारण जो अलाउद्दीन खिलजी का रणथंबोर पर आक्रमण का था, वो था हमीरदेव चौहान द्वारा टैक्स देने से मना करना। नंबर 2, खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही था साहब, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। सिकंदर सानी, सिकंदर के समान अपने आप को पूरी दुनिया का सम्राट बनाने का सपना देखता था, इसी के तहत उसने रणथंबोर पर आक्रमण किया। कारण नंबर 3, अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का बदला लेना।
और चौथा जो तत्कालिक कारण बना, जो बहाना मिला अलाउद्दीन खिलजी को रणथंभौर पर आक्रमण करने, वो बहाना यह था। हमीर रासो, हमीर महाकाव्य में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण मिलता है वह यही मिलता है कि खिलजी के विद्रोहियों को हमीर द्वारा शरण देना। महिमा शाह और मोहम्मद कहबरू, इनको जब हमीर ने शरण दी, इसकी वजह से वो आग बबूला हो उठा और ये तत्कालिक कारण उसको मिल गया। अब देखिएगा इसके पीछे एक घटनाक्रम है, एक कारण है कि क्यों इसने शरण दी, किस प्रकार ये भाग के आए। हरियाणा में एक जगह है सोबनपुर और सोबनपुर पड़ता है हरियाणा में। यहां के राजा का नाम महिमा शाह, हिंदू हैं ये। कई जगह मंगोल विद्रोहियों को शरण देना लिखते हैं, नहीं मंगोल नहीं थे, भारतीय थे। महिमा शाह एक हिंदू राजा था, सोबनपुर का यादव था, और इसको धर्म परिवर्तन करके इसका नाम कर दिया गया महमूद शाह कहबरू, और ऊंची मनसबदारी दी गई, जबकि हिंदू थे। बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार किया और इसको भेजा गया महाराष्ट्र के अभियान पर, अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा, और ये जाता और देवगिरी जो है वहां पर भारी लूटपाट करता है, देवगिरी को रौंद देता है महमूद शाह कहबरू। और देवगिरी की एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी जिसका नाम था चित्ररूपा को जैसे ही महमूद शाह कहबरू ने देखा और हम दिल दे चुके सनम, ये इसका दीवाना बन गया। और इसी को ये लाड से, प्यार से, प्रेम से ये चिमना कहा करता था। महाराष्ट्र की होने की वजह से चिमना मराठा भी कहा जाता है। अब साहब ये चिमना मराठा को प्यार हो गया महमूद शाह कहबरू को। पहले तो ये मजबूर थी, लेकिन धीरे धीरे महमूद शाह कहबरू के दिल की दास्तान को इसने सुना तो चिमना भी दिल दे बैठी, और इन दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा। देवगिरी को जीतकर चित्ररूपा और चिमना को लेकर के जब दिल्ली पहुंचा, अब साहब दिल्ली में इसकी खबर पहुंची, साहब महमूद शाह कहबरू तो एक बहुत ही शानदार आइटम लेके आया है जिसका नाम है चिमना मराठा। इस बात का पता चला रूप के लोभी भंवरे अलाउद्दीन खिलजी को, यार इतने सुंदर लेके आया है तो उसको तो हमारी हरम की शोभा बढ़ानी चाहिए, और इसको साफ आदेश दे दिया कि तेरी प्रेमिका मेरे हरम में भेज दे। बेचारा मजबूर था, लाचार था, करे तो क्या करे। और साहब महमूद शाह की ये जो चित्ररूपा या चिमना है, ये किसके महलों की शोभा बन जाती है? खिलजी की। लेकिन ये चित्ररूपा या चिमना दिलो जान से प्यार करती थी महमूद शाह कहबरू से, और कहते भी हैं कि नागा नागर बेल पसरे पण फूले नहीं, अरे बाड़ा पण प्रीत बिछड़े पण भूले नहीं। पहला प्यार होता है, भले बिछुड़ जाओ, लेकिन वो आदमी कभी भूलता नहीं। और इसका पहला प्यार था महमूद शाह कहबरू, भले ही ये चिमना मराठा या चित्ररूपा कैद में हो, खिलजी के महलों में हो, खूब ऐसो आराम भोग रही हो, लेकिन दिलो जान से प्यार करती थी महमूद शाह कहबरू से। कैसे? जैसे चित्ररूपा ने इसको संदेश पहुंचाया कि मैं जानम तेरे बिना मर जाऊंगी, तेरे बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं आत्महत्या कर लूंगी। आखिर में साहब इसको पता चला कि तो उसने देखा कि होगा सो देखा जाएगा, प्यार में हर आशिक बर्बाद हुआ है, क्यों नहीं हम भी बर्बादी को आमंत्रित करते हैं। और ये खिलजी की उस चिमना मराठा बेगम को लेकर किसकी शरण में पूछता है? चिमना को लेकर हमीर की शरण में, और कहता है हम आशिक है बाबा, हम दीवाने हैं, दीवानों को शरण दीजिए। और इन दीवानों को शरण देता है साहब हमीर देव चौहान। इसी बात को लेकर तत्कालिक बहाना मिला अलाउद्दीन खिलजी को, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पत्र भेजा कि तू मेरे विद्रोहियों को मुझे सौंप दे, अन्यथा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उस समय साहब हटीले हमीर ने हटी दे, वो तो हटती रणती है, रण प्रदेश का चौहान है, साफ लिख भेजा कि मेरे शरण में आए हुए को मैं किसी भी सूरत में तुझे नहीं दूंगा। के हर केस भमंग मणि और शरणाई सुवड़ा है, सती पयोहर कृपण धन पड़सी हाथ मुआ है। मित्रों, इस प्रकार जब जवाब मिला तो आखिर में आग बबूला होकर के अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। और जो मुख्य आक्रमण 1301 में होता है, उससे पहले भी जो आक्रमण हुए आएगा, एक एक की चर्चा अपन करते हैं। हाँ तो मित्रों, इन सभी कारणों के मद्देनजर अलाउद्दीन खिलजी
1299 में अपनी सेना रणथंभौर को नेस्त नाबूद करने के लिए अलप खां, नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में भेजता है 1299 में कि रणथंभौर को नेस्त नाबूद कर दो। और इधर इनका मुकाबला करने के लिए हमीर देव चौहान के दो सेनापति होते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह। दोनों के बीच घमासान होता है युद्ध, क्योंकि उस समय हमीर देव चौहान एक यज्ञ के आयोजन में लगे हुए थे और इन्होंने सेनापतियों को युद्ध में भेजा। इस युद्ध में इन तीनों की होती है साहब करारी हार। ये हार करके भाग जाते हैं और भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों अपनी वीरता का अद्भुत चमत्कार वहां दिखाते हुए रणथंभौर के खाते में जीत या विजय श्री उनके खाते में लेके आते हैं। अब साहब अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हुआ 1300 में। 1300 में एक सेना और भेजता है साहब। 1299 में तो इन्होंने लावना ले ही लिया और 1300 में इन्होंने जो सेनापति भेजे इसमें अलप खां सेनापति नहीं था, केवल नुसरत खां और उल्गू खां के नेतृत्व में इसने रणथंभौर के खिलाफ एक सेना भेजी। इसके सेनापति दो हैं, एक नुसरत खां और दूसरा उल्गू खां। इधर है भीम सिंह और धर्म सिंह। घमासान होती है साहब इसमें लड़ाई, और इस लड़ाई में भी भीम सिंह और धर्म सिंह फिर नेतृत्व करते हैं। और 1300 में जो लड़ाई हुई, इस लड़ाई में भी भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों रणथंभौर के खाते में जीत दर्ज करवाते हैं। 1299 में भी रणथंभौर जीता, 1300 में भी रणथंभौर जीता। इस लड़ाई में ये नुसरत खां मारा गया, ये नुसरत खां मारा गया और इनके जो माल असबाब थे इन दोनों को लूट लिया भीम सिंह और धर्म सिंह ने। भीम सिंह जीतने के बाद द्रुत गति से विजयश्री का समाचार कहने के लिए, बधाई देने के लिए ये धर्म सिंह दौड़ता है रणथंभौर की ओर। और ये लूटा हुआ सामान लेकर के भीम सिंह आ रहे थे कि बीच में हिंदूवाट घाटी में सेना को घेर लेता है उल्गू खां। और साहब इस हिंदूवाट घाटी में जो लड़ाई होती है इसमें लड़ते भीम सिंह वीरगति को प्राप्त होता है। भीम सिंह वीरगति को प्राप्त है और इसके आगामी दल जो धर्म सिंह के नेतृत्व में ये कहां पहुंच चुका है रणथंभौर, लेकिन ये बीच में फंस गया और इसके ऊपर उल्गू खां ने कर दिया आक्रमण, सारा इसका माल असबाब लूट लिया और इसमें भीम सिंह वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका जो मुख्य सेनापति था इस 1300 वाले में वो था उल्गू खां, और इस मुख्य सेनापति ने हिंदूवाट घाटी में भीम सिंह को पराजित करने के बाद इस उल्गू खां ने झाइन दुर्ग या यूं कह सकते हैं छानागढ़ का किला, इस छानागढ़ के किले पर यह कर लेता है अधिकार। किसने किया? उल्गू खां ने झाइन दुर्ग पर अधिकार कर लिया, या छानागढ़ पर, जिसको रणथंभौर के किले की कुंजी भी कहते हैं। इसने इस पर अधिकार कर लिया और यह सूचना लेकर जब धर्म सिंह पूछा, जबकि पीछे के घटनाक्रमों की धर्म सिंह को जानकारी नहीं है, रणथंभौर जाकर सूचना देता है कि हम विजयश्री में मिली है और इस प्रकार वो लूट का सामान लेके भीम सिंह, लेकिन पीछे सिंधा इस वाक़ा आकर कहते हैं कि भीम सिंह हिंदूवाट घाटी में लड़ता हुआ इस मातृभूमि के लिए कुर्बान हुआ और लूटे की सारी सामग्री उल्गू खां ने लूट ली। इस बात का पता चलते ही इस धर्म सिंह को ये बहुत बड़ी गलती थी, हमीर देव ने इसकी दोनों आंखें पड़वा दी, अंधा करवा दिया। गुस्सेल था हमीर देव चौहान, दोनों आंख फुड़वा दी कि तू आगे क्यों आया, क्यों उसके साथ नहीं रहा, और दोनों आंख फुड़वा दी। और दोनों आंख फुड़वाने के बाद इस धर्म सिंह का जो भाई था, भाई का नाम था भोज, इस भाई भोज को बना दिया हमीर देव ने सेनापति, और ये भोज बड़ा नालायक था। अब इधर साहब ये अपमान की आग में झुलस रहा है धर्म सिंह, जिसकी आंखें फूटी हुई है, कैद में है, और इसने कैसे जैसे अनुनय करके समाचार हमीर देव चौहान तक पहुंचाए कि आप मुझे फिर से अधिकार दे दो, तो जो वर्तमान में आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है रणथंभौर की, मैं इसको फिर से पटरी पर ला सकता हूं। हमीर देव चौहान की ये बात जम गई, इसने भोज को पद से हटाया, भोज का अपमान भी किया, और ये भोज सीधा किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी की शरण में।
घर का वेदी लंका ढाई बहुत चला गया और अधिकार फिर से अंधे धर्म सिंह के हाथ में आ गए। और ये धर्म सिंह अपमान की आग में झुलस रहा था साहब, दोनों आंखें फुड़वा देती। बड़े दरबार में अपमान हुआ था। इस धर्म सिंह ने जनता पर और व्यापारियों पर मनमाने टैक्स लगाए, जिस वजह से धीरे धीरे हमीर देव चौहान की लोकप्रियता जनता में कम होने लगी। जनता का सहयोग स्वाभाविक रूप से मिलना कम हो गया। ये धर्म सिंह किसी प्रकार से इस हमीर देव चौहान का सर्वनाश कराना चाहता था और ये इसकी योजना, ये इसका सहयोगी बनकर, मीठा भाई बनकर के इसने बुरी तरीके से इसकी रणथंभौर के पतन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ तो मित्रों, इस प्रकार 2 बार करारी हार के बाद में किसी प्रकार उनका झाइंदुर्ग पर तो अधिकार हो चुका। झाइंदुर्ग पर अधिकार होने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी खुद 1301 में सेना लेकर रणथंभौर पर आक्रमण करते हैं और इसी के साथ रणथंभौर का पराभव होता है। आएगा इस घटना को अपन विस्तार से जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1301 में सेना लेकर के स्वयं उपस्थित होता है और साहब रणथंभौर पर आक्रमण कर देता है। उस समय हमीर देव चौहान या रणथंभौर के सेनापति थे रणमल और रतिपाल। ये अलाउद्दीन खिलजी लड़ने से ज्यादा विश्वास दिमाग लड़ाने में रखता था और इसने अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल और रतिपाल को लालच दिया और ये अपनी सबसे बड़ी कमजोरी रही। लालच दिया तो ये रणमल और रतिपाल दोनों के दोनों किससे मिल गए? अलाउद्दीन खिलजी से। घर का वेदी लंका ढाए, ये दोनों मिल गए और इन्होंने साहब किले के गुप्त मार्ग बता दिए कि इधर से आप किले में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और आपकी फतेह इसमें होगी। अब साहब किले के गुप्त मार्ग बताए। गुप्त मार्ग बताते ही रात को सेना किले में प्रवेश करती है और वो दिन होता है 11 जुलाई 1301 का। इस समय हमीर देव चौहान ने जो यज्ञ करवाया था, यज्ञ के बाद में ये मौन व्रत में थे। लेकिन जब रणमल और रतिपाल के धोखे का इनको पता चला कि इन्होंने गुप्त मार्ग बता दे हैं और अल्लाहू अकबर हो करती हुई, यलगार हो करती हुई सेना 11 जुलाई 1301 को किले में प्रवेश करती है। उस समय वही क्षत्रियोचित परंपरा का निर्वहन हमीर देव चौहान करता है और हमीर देव चौहान की पत्नी होती है रानी रंगा देवी और हमीर देव चौहान की पुत्री जिसका नाम होता है देवलदे। हमीर देवरी देवलदे सुंदर सी राजकुमारी ही, जिसको लाड से पद्मा भी कहा जाता था। अब इन्होंने साहब वही क्षत्रियोचित परंपरा का निर्वहन किया और रंगादे और देवलदे दोनों के नेतृत्व में हजारों महिलाओं ने जल जोहर किया। जल जोहर, जोहर के बारे में अपन चित्तौड़गढ़ का इतिहास पढ़ते समय पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जल के मर जाती नारियां और नर मर जाते कठ। एक केसरिया है, एक जोहर है। यहां पर जब अचानक सेना अंदर किले में प्रवेश कर गई है और आनंद फानंद में चिताएं जमाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, तो पद्म सरोवर नाम का तालाब होता है। किले की प्राचीर पर चढ़ करके रानी रंगादे और देवलदे के नेतृत्व में हजारों की संख्या में किले की महिलाओं ने जल में कूदकर, पद्म सरोवर में कूद करके आत्मदाह किया और अपने सतीत्व, पतित्व, आन बान और शान को मिटने से बचाने के लिए जल जोहर का आह्वान करते हैं और इस प्रकार अपनी इह लीला, आन बान शान, और इसके लिए यही माना जाता है साहब राजस्थान का, क्या भारत का प्रथम जल जोहर, प्रथम और अंतिम जल जोहर, यानी कि एकमात्र जल जोहर यही हुआ है। बाकी सारे जो जोहर हुए हैं वो अग्नि जोहर हुए हैं। तो याद रखना, पहला जल जोहर कहां हुआ? रणथंभौर किले में। अंतिम जल जोहर रणथंभौर किले में। एकमात्र जल जोहर रणथंभौर किले में। किसके नेतृत्व में? रानी रंगादे और पद्मा। पद्मा हमीर देव चौहान की पुत्री थी या देवलदे, और रानी रंगादे हमीर देव चौहान की पत्नी थी। आखिर में जब इस बात के घटनाक्रम का जब पता चलता है, हमीर देव चौहान अपने लाडले घोड़े पर बैठता है। याद रखना, हमीर देव चौहान के घोड़े का नाम था बादल। बादल पर बैठकर बाप बाप करता हुआ हमीर देव हर हर महादेव करता हुआ अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़ता है और इसी 11 जुलाई 1301 के दिन हमीर देव शरणागत वत्सलता के लिए वीर गति को प्राप्त हुआ। हटीला हमीर
वीर गति को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार इसी दिन रणथंभौर किला अलाउद्दीन खिलजी के अधिकार में आ गया। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों ने गद्दारी की वो थे हमीरदेव चौहान के सेनापति जो रणमल और रतिपाल, जिन्होंने गुप्त मार्ग बताए, लालच मिला। और जैसे ही मजे की बात, अलाउद्दीन खिलजी ने इस जीत के बाद में रणमल और रतिपाल दोनों को मौत के घाट उतार दिया कि नालायकों, जो तुम अपने स्वामी के ही नहीं हो सके, मेरे कैसे हो सकते हो। और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ती है घायल हुए महमूद कहबरू पर, जिसको शरण दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। और महमूद कहबरू को या महिमाशाह जो था, इसको पूछता है, बता अब तू मेरे चंगुल में है, बता अब तू मेरे चंगुल में, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। इसने कहा जैसा एक वीर के साथ एक वीर करता है वैसा सलूक किया जाए। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा चलो, अगर मैं तुझे अभय दान दूं, जीवन दान दूं, तुझे नहीं मारूं तो तू क्या करेगा। इसने जवाब दिया कि मेरा पहला काम होगा तलवार से खिलजी तेरी गर्दन काटूंगा, और दूसरा काम होगा हमीर हटेली के पुत्र को रणथंभौर की गद्दी पर बिठाऊंगा। आखिर में इसको अलाउद्दीन खिलजी ने हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया, हाथी के पांव के नीचे कुचलवा दिया। अब यहां देखने की बात, कुचलवाया। और चिमना भी मेरे हिसाब से रंगादेव और इनके साथ में पद्म सरोवर में कूदकर अपनी यह लीला को समाप्त कर लेती है। याद रखना, रणमल और रतिपाल दोनों करते हैं गद्दारी, और ये महमूद शाह कहबरू मरते दम तक भी ये कहता है कि अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया गया, अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले तेरी गर्दन काटूंगा और उसके बाद में हमीर के बेटे को मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। एक तरफ इनका चरित्र देखिएगा, एक तरफ इस महान आदमी का चरित्र देखिएगा। हमेशा ऐसे चरित्र वंदनीय हुए हैं और ऐसे चरित्र हिकारत के पात्र होते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार ये हुआ रणथंभौर का इतिहास। जैसी आपकी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि आगामी हमें एक नई प्रेरणा मिल सके हमें किस प्रकार के कदम उठाने। धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।